प्रश्न आया है कि जब ड्रामा बना बनाया है तो फिर शूटिंग किस बात की। ड्रामा बना बनाया है, कहते हैं ना मुरलियों में क्या कहा जाता है कि ड्रामा बना बनाया है, तो फिर शूटिंग करने की कोई बात ही नहीं होनी चाहिए, तो शूटिंग किस बात की होती है, ये पूछा गया है। एक बार ये एक्सप्लेन भी किया गया है कि ड्रामा जो शब्द है, मुरलियों में बाबा ने बताया है कि ड्रामा जो शब्द है ये वैसे अंग्रेजी वर्ड है। अपने भारत में कौन सा शब्द यूज किया जाता है, वो है कथा। मतलब कथा मतलब वो चीज जो तुम्हारी है वो कही गई, जिसको हम जैसे कह देते हैं ऑटोबायोग्राफी। तुम्हारे अपने बारे में ही जो सब कुछ है वही तुम्हारी कथा है। तो कहा जाता है तुम अपने अपनी कथा कहानियां अपने आप ही लिखते हो, कोई दूसरा नहीं लिखता है। अब जिसकी बुद्धि केवल किताब तक जाएगी तो क्या समझेगा, किताब लिख देते हैं हम कोई, तो कथा कहानियां हो जाती हैं। ये सब बातें तो केवल पौराणिक कहानियों तक सीमित हो जाती है। कहानियां, पुराणों में जो चीजें लिखी उनको कहानी बोलते, कथा नहीं बोलते, कहानियां। तो लेकिन जो चरित्रों के बारे में बताई जाती है, सनातन चरित्रों के बारे में समझाई जाती है, जैसे कृष्ण राम से संबंधित जो भी बातें, जो भी उनके चरित्र समझाए जाते हैं उनको कथा कहते हैं। तो फर्क है बहुत। तो ये समझेंगे पहले तो कथा की बात है। तो अपनी एक अपने बारे में अपने सब कुछ होता है, दूसरे के बारे में तो नहीं लिखते, अपने बारे में ही लिखते हैं। तो समझने की बात है कौन लिखता है, कौन बनाता है ड्रामा। प्रश्न आता है ड्रामा कौन बनाता है, तो मुरलियों में इशारा दिया गया है ड्रामा कौन बनाता है, डायरेक्टर। डायरेक्टर जो कि पर्दे के पीछे होता है, दिखता नहीं है। पर्दे पे कौन काम करते हुए दिखाई देते हैं, कठपुतलियां काम करते हुए दिखाई देती हैं। वो किसी धागे से बंधी है, किसी सूत्र से बंधी हुई है। उनकी बुद्धि रूपी हाथ जो है उसकी डोर किसी और के हाथ में है। उसका नाम क्या दिया जाता है, जिसके हाथ में हमारी डोर होती है नाम दिया जाता है उसको शिव बाबा। मुरली में कहा जाता है शिव बाबा के हाथ में सबकी डोरी है और हम सब कठपुतलियां हैं। समझिएगा बात को। तो जब कहते हैं हम कठपुतलियां हैं तो कभी कभी ऐसा लगता है अरे हमारा तो हाथ में कुछ है ही नहीं, हमारी किस्मत राम भरोसे चल रही है, हम तो कुछ करने वाले हैं ही नहीं। जबकि हम सबसे ज्यादा कर्ता अपने आप को समझते हैं। ड्रामा में अपने आप को देखिए, हम बड़े कर्ता समझते हैं अपने आप को। लेकिन जब भगवान वाली बात आएगी ना, कोई सच्चाई समझनी हो, कोई जो कड़वी सच्चाई हो, बिल्कुल आपके सामने, आपकी हमारे अंदर जो पाप हैं, हमारे अंदर जो देह भान है, हमारे अंदर हमारी कमियां, उनको खोल के रखा जाए तो क्या कहेंगे, अरे ऊपर वाले ने करा दिए, हम क्या करें। जैसे एक आती है ना, बड़ी रोचक कहानी बताते हैं। एक व्यक्ति था, वो रोज जो है शराब खाने में पहुंच जाता था और पी के चला आता था। तो कोई उससे बोलता था कि तुम, अरे भाई हम थोड़ी जाते हैं, वो अब भगवान की मर्जी है, पहुंचा देते हैं, वो हम चले जाते हैं तो पी के चले आते हैं, भगवान की मर्जी। भगवान की मर्जी सब कुछ होता है। तो लॉजिक देखिए, ऐसे तर्क लगाए जाते हैं। जहां मर्जी आई वहां भगवान को मोल्ड कर लिया अपने अकॉर्डिंग, हम बन गए कर्ता। और जहां बनाना था भगवान को, ऊंचा करना था, वहां हम उसको अलग कर देते हैं और खुद कर्ता बन के बैठ जाते हैं। तो ये सब बातें भ्रम की बहुत फैलती हैं, तो हम बात समझ नहीं पाते हैं। कठपुतली हैं हम, वास्तव में कठपुतली कहते हैं तो कब तक कहते हैं, जब तक हम ड्रामा को ड्रामा की तरह देखना नहीं आता, तब तक हम कठपुतली हैं। लेकिन ड्रामा को, कथा को जो चल रही है, कथा जब चलती है ना पर्दे पर, तो उसमें रस होते हैं, भाव होते हैं, डायलॉग्स होते हैं। और यदि कोई देखने वाला उसको देखते देखते भूल ही जाए कि मैं उसमें किरदार नहीं हूं, मैं उससे बाहर उसको देखता हूँ, तो क्या होगा, इतना ज्यादा उसमें डूब जाएगा कि वो जैसे कि उसका कर्ता ही बन जाएगा, करने वाला ही बन जाएगा। वो भूल जाएगा कि मैं, ये ड्रामा है। इसीलिए समझाया जाता है ड्रामे के राज को यथार्थ रीति समझना है। ड्रामा को समझने वाला ही
ड्रामा के रहस्य को जान सकता है। बार बार समझने वाली बात क्यों बोली जाती है? अरे इसमें क्या समझना, इसमें क्या समझना, बना बनाया ड्रामा। अक्सर बोलते हैं बना बनाया ड्रामा है, पाड़ बजा रहे हैं। अब पता नहीं राम भरोसे किसने बना दिया, हमें नहीं पता। तो भाई पाप भी कोई और करवा रहा होगा, पुण्य भी कोई और करवा रहा होगा। ये कॉमन मैन की बात होती है। कॉमन मैन क्या करता है? आम आदमी खून भी करके आ जाए तो कहते अरे भगवान की मर्जी थी, भगवान ने करा लिया, हमने थोड़ी किया। कराने वाला सब ऊपर वाला है। तो ये सब क्या है? आज की जनरेशन में ये सब फैली हुई मिथ है, अंधविश्वास है। जब हम पूर्ण रूप से आध्यात्मिक ज्ञान लेते हैं तो हमें इन सब का खंडन करना आना चाहिए, हमें इन सब बातों को काटना आना चाहिए। अब बात आते हैं अपने क्वेश्चन पर, ड्रामा बना बनाया है तो फिर शूटिंग किस बात की? तो बात समझ में आई कि ड्रामा विदेशी शब्द है, वास्तविक जो हिंदी शब्द है उसको कथा बोलते हैं। तो मुरली का एक पॉइंट है कि ड्रामा किसको डराता डराता है? डरामा, डरा मतलब डर, भय पैदा करने वाला। वो रचना माँ, ड्रामा मतलब डराती है जो माँ, माँ मतलब रचना, रचयिता नहीं, रचना, कृति, जो हमारे लिए भय पैदा कर रही है। वो किसको डराती है? स्वदेशियों को नहीं डराती, हमारे लिए तो कथा होती है। और ड्रामा किसके लिए होता है? विदेशियों का शब्द है, अंग्रेजी शब्द है डरामा। तो वो उनको डराती, विदेशियों को। अर्थात अब इसका मतलब क्या है? जब तक हम आत्मा की परिभाषाओं को नहीं जानते, नहीं समझते, तब तक हम देह की परिभाषाओं में जीते हैं। तो देह की परिभाषाओं के कारण हम व्यक्तियों को देखते हैं, व्यक्तियों को, स्थूल व्यक्तियों को देखने लग जाते हैं, आत्मा को नहीं देखते, व्यक्तियों को। वो ऐसा करा, उसने मेरे साथ ऐसा किया, इसने ऐसा किया, उसने मुझसे ये छीना, उसने मेरा ये लिया, उसने मुझे दुख दिया, ऐसे तो देखते हैं देह की परिभाषा। तो हम ड्रामा को ड्रामा की तरह देख ही नहीं पाते, क्योंकि हम उसके रस में इतना डूब जाते हैं। किसी ने धोखा दिया, किसने अविश्वास किया, किसने प्रेम किया, किसी ने स्नेह दिया, किसी से कुछ प्राप्त हुआ, किसी ने कुछ नहीं दिया, किसी से ने छीन लिया। तो ये सब क्या है? ये हमारे अंदर रस क्रिएट करते हैं, भाव क्रिएट करते हैं, और इस रस में हम डूबते हैं। तो जब हम डूब रहे हैं तो क्या हम ड्रामा को, जो सामने हमारे मूवी चल रही है ना ड्रामा, उसको हम ड्रामा की तरह देखेंगे? देख भी पाएंगे? नहीं देख सकते। कोई व्यक्ति, आपने देखा होगा बहुत से लोग होते हैं अक्सर, वो मूवी चलती रहती ना, इमोशनल मूवी आएगी, सब रो रहे होंगे तो भी रोने लग जाते हैं। कारण कि वो मूवी की तरह बड़े कमजोर दिल के होते हैं, मूवी को मूवी की तरह नहीं देखते, उसमें मजे नहीं लेते हैं। क्या करते हैं? उसमें डूब जाते हैं। डरावनी फिल्म आ रही होगी तो उसमें घुस जाएंगे, तो ऐसा लगे सामने ही सब कुछ, डर भी उन्हीं के अंदर भय पैदा होने लगेगा। तो अक्सर आता है कि भाई ये डरावनी फिल्में हैं, इनको जो कमजोर लोग हैं, हृदय वाले, वो ना देखें। ऐसा अक्सर हम लोग के साथ होता है। तो ये सब बातें क्या है? हमारे इमोशंस को, हमारे जो अंदर रस होते हैं ना, इमोशंस, वो बाहर आ जाते हैं, तो कहीं ना कहीं हम कमजोर हो जाते हैं। तो कमजोर क्यों हैं? देह के बल के कारण, देह की परिभाषाओं के अंदर कमजोर होते हैं, और आत्मा की परिभाषाओं के आधार कमजोरी नहीं होती है। तो जब आत्मा की परिभाषाओं के आधार पर समझते हैं तो हमें वो जो हमारी रचना है ना, वो डराती नहीं है। फिर वो रचना है, डराती नहीं है। रचना मतलब कृति, पुरुष की कृति। एक बात और है, जब भी ये कहा जाए हमारी, तो आप लोग जो नाम रूप वाले व्यक्ति है ना, अपने को वो मत समझ के बैठ जाइएगा। जब हम कहते हैं हम, मैं, तो आप किसको देखते हैं? नाम रूप वाले व्यक्ति को देखते हैं? नहीं। आत्मा को। हाँ, अपने वास्तविक रूप को देखें। टेम्परेरी, अपना जो टेम्परेरी शरीर है उसको मत देखें, वो छोड़ दीजिए, वो यहाँ बात ही नहीं होती है। ठीक है? तो हम क्या, किसको देख रहे हैं? कृति मतलब रचना। तो हमारी जो रचना है वो हमको डराने लग जाती है, परंतु नहीं। मुरली में इसके लिए इशारा दिया है, प्रकृति माया से, माया बड़ी होशियार होती है, वो क्या करती है? प्रकृति से हाथ मिला लेती है, तुम्हारी कृति से हाथ मिला लेती है। पुरुष को तो नहीं परेशान कर पाती, तो कृति से ही
हाथ मिला लेती है। तो जब तक हमारे पास ज्ञान नहीं होता है तब तक हम ये लड़ाई लड़ नहीं सकते हैं। जब तक हमें सारे ही राज नहीं पता होंगे, सारे ही अर्थ नहीं पता होंगे, तो अपने ही जीवन में जो चल रही कथा है ना, कथा के नायक को नहीं देख पाएंगे आप। कथा के एक पार्ट बने रहेंगे। कथा होती है, सबसे इम्पोर्टेंट कथा कौन सी है हमारे भारत में? कौन सी कथा है सबसे ज्यादा मानी जाती है? अमर कथा। सत्यनारायण की। राम जी की कथा। हाँ, सत्यनारायण कथा कहिए, राम कथा कहिए। उसमें जो हीरो पार्टधारी होता है उसका नाम क्या है? पुरुषोत्तम राम। मर्यादा नायक, पुरुषोत्तम राम। हाँ, मर्यादा पुरुषोत्तम, मर्यादाओं में बंधा हुआ वो पुरुष राम है। पुरुष, पुरुष मतलब चेतना। किसी व्यक्ति को ना पकड़ लीजिएगा। पुरुष मतलब चेतना, आपकी कॉन्शियसनेस, आप आत्मा है ना, उसको हम कहते हैं पुरुष। वो क्या होता है? वो नायक का रूप है। जब तक नायक का रूप हमें पता नहीं है तो हम आम आदमियों की तरह, कठपुतली की तरह ड्रामे में फंसे रहते हैं, क्योंकि हम ड्रामे को ड्रामे की तरह देखते ही नहीं। तो हम क्या देखते हैं? हम व्यक्ति को देखते हैं। तो हम शूटिंग भी व्यक्तियों के साथ ही करने लग जाते हैं। बात समझिएगा। बड़े अच्छे अच्छे लोग हमारे साथ रहेंगे ना, तुम सोचेंगे अरे हमारा ड्रामा तो बड़ा अच्छा चल रहा है। ड्रामा व्यक्तियों के साथ थोड़ी बनाया जाता है। ड्रामा कौन बनाता है? हीरो बनाता है। हीरो के पीछे भी कोई होता है। हीरो को हीरो बनाने वाला कौन होता है? डायरेक्टर होता है। हाँ, बुद्धि हमेशा डायरेक्टर पर पहुंचनी चाहिए। डायरेक्टर का नाम क्या बता दिया? डायरेक्टर किसको कहते हैं? जो डायरेक्ट डायरेक्शंस, हाँ, जो डायरेक्ट डायरेक्शंस को रिसीव करता है, जिसको शिव का जो ज्ञान है वो सीधा ही समझ में आता है। किसी को निमित्त बना के नहीं पकड़ता, वो सीधे सूत्रों को पकड़ता है। सूत्र को पकड़ के सारे पॉइंट को समझता है। तो क्या होता है? वो शूटिंग व्यक्तियों के साथ नहीं करता, वो अपनी मन बुद्धि की शूटिंग करता है। मन बुद्धि से आत्मा की शूटिंग होती है। आपकी मन बुद्धि किस तरह की स्तर पे रहती, काम करती है। सात्विक स्तर पे काम करती है, अंधकार में काम, तामसिक में रहती है ना, राजसी में रहती है। आपकी मन बुद्धि की शूटिंग होती है। और गहराई में चले जाएं तो पुरुष और प्रकृति की शूटिंग होती है। पुरुष और प्रकृति की शूटिंग। पुरुष किस तरह से प्रकृति के कंट्रोल में नहीं आता, अकेले रह पाता है, तभी तो पुरुष है। नहीं तो पुरुष कैसा? प्रकृति के कंट्रोल में रहने वाला पुरुष पुरुष नहीं होता है। तो जो शूटिंग होती है वो पुरुष और प्रकृति के आधार पर होती है, व्यक्तियों के साथ शूटिंग नहीं होती। ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग। इसीलिए बार बार प्रश्न आता है फिर ऐसे ही लोग आ जाएंगे, ड्रामा तो बना बनाया है, फिर ऐसे ही हो जाएगा। अरे अलग अलग पॉइंट है, उन्हें अलग अलग तरह से समझना है बात को। कहा जाता है, एक और पॉइंट इससे जुड़ा है कि ड्रामा चेंज नहीं हो सकता है। अक्सर बोलते हैं ना, अक्सर ड्रामा चेंज नहीं हो सकता, तो वो बात समझते नहीं है। ड्रामा मतलब क्या? ड्रामा जो कथा है वो चेंज नहीं हो सकती। अरे ये बताइए, आम के बीज की कथा, आम का ही फल होगा, आम के ही पत्ते होंगे कि इमली के निकल आएंगे? तो जैसा बीज होता है उससे क्या होता है, वैसा ही झाड़ निकलता है। वही ड्रामा है उसका। ड्रामा मतलब विस्तार रूप, और बीज मतलब पुरुष। अब आप मान लीजिए इमली के बीज हैं, तो आपका जो झाड़ निकलेगा वो कैसा होगा? उसमें कैसे रस होंगे? उसमें कैसा स्वाद होगा? कैसा स्वाद होगा? कैसे रस होंगे? वैसे ही होंगे जैसे इमली के होते हैं। आम का तो टेस्ट आ नहीं जाएगा उसमें। तो इमली भी तो मीठी होती है, गुणकारी होती है। आम और इमली में अपने अपने गुण हैं। दोनों की तुलना थोड़ी कर रहे हैं। दोनों में अपने अपने प्रकार की खासियत है। मीठी और कड़वे की बात नहीं है, दोनों में अपनी अपनी खासियत है, सब में अपने अपने गुण हैं। जहाँ इमली खाई माने जा सकती है वहाँ किसी का गुण दूसरे से नहीं मिलता है ना, हर कैसे एक मिल की जाएगा? अपनी है ना हाँ, गुण क्वालिटी। वैरायटी झाड़ है तो शक्ल नहीं मिलती, वैरायटी। शक्ल हाँ, नहीं मिलती तो अकल मिलेगी? वाला पॉइंट पहले चल रहा था ना, पहले वही हो जाए।
दीदी कुछ क्लियर कर रही हैं? हाँ, तो प्रश्न था कि ड्रामा बना बनाया है तो फिर शूटिंग कैसी? तो बताया कि जैसे मुरली में भी भैया बात बताई है कि कहते हैं ड्रामा बना बनाया है, लेकिन बना बनाया है कि हम बना रहे हैं, हम बना रहे हैं जानबूझकर। हम जानते हैं कि ये बाबा की श्रीमत नहीं है, ऐसा सोचना, ऐसा बोलना, ऐसा कर्म करना ये बाबा की श्रीमत नहीं है। फिर भी हम क्या कर रहे हैं? फिर भी हम असत्य की दुनिया की शूटिंग कर रहे हैं ना। तो झूठी दुनिया की शूटिंग कर रहे हैं और झूठी दुनिया में ही उन संकल्पों का फल मिलेगा जिन्हें विकल्प कहा जाता है। अगर हमारे अंदर ज्ञान है सच में, तो ज्ञान के बल से उन विकल्पों को तुरंत क्या करना चाहिए? कट कर देना चाहिए। क्योंकि जानते हैं 63 जन्मों की रील है, अभी घूम रही है, और रील में हमको क्या पार्ट बजाना है? जैसी रील घूम रही है वैसा ही चक्का चलने दे, या जहां का तहां स्टॉप कर दे। अगर पाप कर्मों का संकल्प चल रहा है तो जो करेगा सो पाएगा। तो ये क्वेश्चन कर रहे हैं बाबा, वार्तालाप का पॉइंट है। कह रहे हैं कि अगर ड्रामा बना बनाया है तो क्या बना बनाया नहीं है, वास्तव में बना रहे हैं, क्योंकि हम लोग को श्रीमत मिली हुई है। बीज रूप आत्माओं को श्रीमत मिली हुई है, श्रेष्ठ मत उन्होंने जो स्वीकार करी है, और उसके आधार पर जानते हैं कि क्या उचित है क्या अनुचित है, और तो भी वैसे ही शूटिंग कर रहे हैं। जो श्रीमत के अनुकूल है वो नहीं कर रहे हैं, श्रीमत के विपरीत ही कर रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो फिर सवाल पैदा होता है ना कि फिर शूटिंग किस बात की? तो वो इसके लिए एक पॉइंट और है कि ड्रामा बना बनाया है, पूछा, क्वेश्चन किया गया, तो आंसर मिला ना सुप्रीम सोल ड्रामा बनाता है, ना इस सृष्टि रूपी रंगमंच का जो हीरो पार्टधारी बीज रूप आत्मा है वो ड्रामा बनाता है, न ही कोई दूसरा धर्म पिता ड्रामा बनाता है। तो फिर कौन ड्रामा कहेंगे? हर आत्मा अपने लिए ड्रामा अपना खुद बनाती है। कब? जब सुप्रीम सोल बाप आते हैं तो हर आत्मा अपने लिए अपना ड्रामा बनाती है, सुख दुख का खेल बनाती है। जिसमें विल पावर ज्यादा होगी, तो विल पावर आती कैसे है? सुप्रीम सोल याद की, बाप की याद से विल पावर आती है। और विल पावर सृष्टि रूपी रंगमंच पर जिन्हें कहा जाता है मनु, माने अच्छे अच्छे संकल्प चलाने वाले और बुरे से बुरे संकल्प चलाने वाले धर्म पिताएं, उनकी विल पावर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ड्रामा में बनती है। कब? जब सुप्रीम सोल बाप आते हैं। बाकी ऐसे नहीं कि सारा ड्रामा जो ऑलराउंड पार्टधारी है उसने पहले ही खुद बना लिया। उसका ड्रामा भी सुप्रीम सोल बाप के संग के रंग से बनता है, खुद नहीं बनाता है। तो सुप्रीम सोल बाप क्या हुआ? जो परम सत्य का ज्ञान मिला, अब उस सत्य के आधार पे जिसने जितनी खुद ही डेवलप कर ली, खुद ही जागृत कर ली, जागृत करने की बात है, खुद ही सबके अंदर होती है, बस वो सोई हुई है, वो जगी हुई नहीं है। जैसे कथा कहानियों में बताया गया है ना, रामायण में भी बताया गया है, हनुमान को अपना बल याद दिलाया था। किसने याद दिलाया? भगवान ने याद दिलाया ना हनुमान को। तो वो बल सबके अंदर होता है, लेकिन वो सोया हुआ है, सुप्त अवस्था में है, उसको जागृत करना है। तो ड्रामा कैसे फिर वो जब कोई फिर कह दे कि ड्रामा बना बनाया है तो हम क्यों शूटिंग करें? तो यहाँ बात ये है कि शूटिंग करने की बात नहीं है, वो एक पैटर्न है। जैसा वो ड्रामा एक पैटर्न पर काम कर रहा है, जैसा विधान हमने यहाँ पे जैसा नक्शा बनाया पुरुषार्थी स्टेज में, वैसा ही विधान बन जाएगा और वो उसी पैटर्न पे काम करेगा। तो फर्क क्या पड़ जाता है? फर्क ये पड़ जाता है कि मुरली का महावाक्य है, पुरुष ही पुरुषार्थ करता है, ड्रामा बना रहा है पुरुष पुरुषार्थ करे। पुरुष की मजबूरी ही कमजोरी बन जाती है। कैसे बन जाती है? यहाँ पे पुरुषार्थी जीवन में शूटिंग पीरियड में पुरुष अगर मजबूर समझ लेगा अपने को, तो उसकी खुद ही नहीं जग पाएगी, विल पावर नहीं आएगी, और वो ब्रॉड ड्रामा में आके कमजोरी बन जाती है। फिर वो लोग वहां पे कह दिया जाता है भाई विधि का विधान ही है, तो हमारी वो कमजोरी आ जाती है। तो वो लोग जो है किस्मत को दोष देने लगते हैं, मेरी तो किस्मत ही खराब है, ऊपर वाले को दोष देने लगते हैं। वहां पे आके भूल जाते हैं ना, खुद को भूल जाते हैं, तो ऐसे करने लगते हैं। माने कि पुरुषार्थी जीवन में जो पुरुष की मजबूरी है वो कैसे बन जाती है? जैसे महावाक्य में बोला गया कि पुरुष की मजबूरी ही कमजोरी है, तो वो कैसे बन जाता है? मुरली में बोला पुरुष तो सब दुर्योधन दुशासन है। अगर अब इस बात को देह भान में उठा लिया, जो पुरुष चोला वाले हैं, मुरली में तो ये भी बोला रुद्रमाला के मन के सब पुरुष हैं, चाहे स्त्री चोला वाले, लेकिन जो पुरुष चोला वाले हैं
उनमें अगर ये बात अंदर आ गई कि पुरुष जो हैं जितने हैं सब दुर्योधन दुशासन है, वो पवित्रता को नहीं धारण कर सकते, विजयमाला आएगी तब हम पवित्र बनेंगे, इस बात को देह भान में उठा लिया। जबकि मुरली क्या कहती है, पहला पहला तो पुरुषार्थ ही तब शुरू होगा जब अपने को आत्मा समझेंगे। आत्मा को पुरुष रूप कहा गया है, अब उसमें देह की बात ही नहीं है, अब बात आत्मा की है, अध्यात्म की है, मन बुद्धि के अंदर की बात है। और ले लिया उसको देह भान की परिभाषा में कि अब तो हमने पुरुष चोला लिया है, हमारी तो अभी कोई विजय माला आएगी, जोड़ी बनाएंगे, तब हमारा पुरुषार्थ आगे बनेगा। तो हमने यहाँ पे क्या किया, पुरुष रूप अगर कोई पुरुषार्थी, उसने क्या किया, मजबूर हो गया यहाँ पे कि अभी विजय माला तो आई नहीं है, हम तो कैसे पवित्र बन ही नहीं सकते, विजयमाला कहीं बाहर से वो हद में उठा रहे हैं, देहभान की परिभाषा में उठा रहे हैं। तो वो ही वहां पे उनका विधान कैसा बन रहा है, हर बात को वहां पे उठा रहे हैं ऐसे। दूसरा एग्जाम्पल जैसे ले लो, मीठा, मीठा का गुण, मिठास सबको अच्छी लगती है, मीठी मीठी बातें, कड़वी बातें किसी को नहीं अच्छी लगती है, और सत्य कड़वा होता है। और वो अगर यहाँ शूटिंग पीरियड में हमें सच्चाई मालूम पड़ गई, लेकिन यहाँ स्वीकार ही नहीं किया सत्य को, क्योंकि सत्य को स्वीकार करने के लिए भी तो ताकत चाहिए, शक्ति चाहिए ना। कौन स्वीकार कर सकता है सत्य को, जो ड्रामा से बाहर होगा ना वही तो सत्य को स्वीकार कर पाएगा, ड्रामा के अंदर ही इन्वॉल्व होगा तो कहाँ स्वीकार कर पाएगा, अहंकार जोर मारेगा। तो फिर वो क्या होगा, जो ब्रॉड ड्रामा, यहाँ तो ड्रामा शूटिंग चल रही है, यही शूटिंग हो रही है, वही पैटर्न पे हो रही है, तो ब्रॉड ड्रामा में वो कमजोरी का रूप आ जाएगा, वही कमजोरी हो जाएगी वहां पे। यहाँ मजबूर हो गए, अपने को मजबूर समझ लिया, जैसे मजबूर समझ लिया ना कि हम तो पुरुष चोला मिला है, अरे हम तो दुर्योधन दुशासन है, बाबा ने तो मुरली में बोल दिया है सारे पुरुष दुर्योधन दुशासन है। अब ये कमजोरी भर गई, को आत्मबल का जोर कम हो गया, देह भान का जोर ज्यादा चलने लगा ना, तो वो वहां पे कमजोरी आ जाती है। तो इस तरह से शूटिंग तो वैसे ही होगी, उसी पैटर्न पे हो रही है जैसा नक्शा बनाया है, बस कैसे श्रीमत के आधार पे, अगर हमने शाश्वत सत्य, परम सत्य के आधार पे उस चीज को जितना कनेक्शन करेंगे, परम सत्य को बुद्धि में रखेंगे, तो खुद ही जागृत होती है, खुद ही डेवलप होती है, सुप्रीमेसी आती है। तो फिर वो ड्रामा वैसा ही बनता जाता है। ये बात समझने की है यहाँ पे। खुद ही जागृत होना मतलब दूसरों के हाथ का खिलौना ना बने, अपनी किस्मत के जिम्मेदार स्वयं बने। जितना जितना हमारी आदत पड़ने लगेगी दूसरों के हाथ में अपनी सारी, कहते हैं ना, अपनी बुद्धि रूपी हाथ दूसरे के हाथ में दे देना, तो क्या होगा, उतना उतना कठपुतली बनते रहेंगे। यहाँ पर भी बनेंगे जब इतना सत्य का ज्ञान लेने के बावजूद भी आदत पड़ी रहेगी कि नहीं, हम तो कान, जैसे मुरली में बोलते हैं ना, व्यभिचारी ज्ञान व्यभिचारी नहीं होना चाहिए, मिक्सचैरिटी मत करो, एक से सुनो, अद्वैत को पकड़ो। एक बार जिसने अद्वैत को पकड़ लिया वो द्वैत में जा ही नहीं सकता, समझिएगा। द्वैत अगर नहीं पकड़ा है तो बात अलग है, फिर तो बात ही अलग है, वो द्वैत पकड़ता रहेगा तो हमेशा ही उसकी आदत पड़ी रहेगी अपना किसी न किसी के भरोसे जीने की, वो आत्मबल उसके अंदर आ नहीं सकता। इसीलिए खुद ही को कर बुलंद इतना, इसीलिए ड्रामा को कहते हैं सुख और दुख का खेल है। खेल किसी व्यक्ति के द्वारा, रस किसी व्यक्ति के द्वारा नहीं मिलता है, तुम्हारे अपनी परिभाषाओं के द्वारा मिलता है। कोई होते हैं चारपाई पे भी लेके बड़े नींद में सो लेते हैं, बड़े मौज में रह लेते हैं, और कोई करोड़ों के बेड पे भी लेटेंगे ना, उनको नींद नहीं आ पाती है। ये है, कोई होते हैं उनके 10 बच्चे हैं, एक को लायक नहीं, कोई ये एक ही है, परंतु माँ बाप का इतना वो करता है, कुछ कहने की बात नहीं, संतुष्ट है, वो एक ही बच्चे संतुष्ट है, वो भी मान लीजिए लड़की ही लड़का है ही नहीं, वो भी उनकी बहुत टेक केयर कर लिया उसने अंतिम समय तक, धुआं निकलती है अंदर से। ये है रस, ये है आत्मिक बल। और किसी पास सब कुछ होते हुए जिंदगी भर अच्छा घर है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी वो दूसरों के हाथ का खिलौना है, वो कभी अपने आप को आत्मनिर्भर नहीं मान पाता। जब तक उसको परमिशन ना मिले तब तक वो अपने मनपसंद जगह भी नहीं जा सकता। तो क्या कहेंगे, ऐसे कमजोरी भरी है, वो कभी नहीं खत्म हो पाती है। तो इसीलिए खुद ही को जागृत करना ही, अर्थात आपको खुद ही को जागृत करना है, तो ड्रामे से तो बाहर आना ही पड़ेगा। अब हम ड्रामा के रस में ही डूबते रहेंगे तो क्या कहेंगे,
हम ड्रामे को ड्रामे की तरह देख ही नहीं रहे हैं। इसीलिए शूटिंग की बात जो बताई वो बाहर आने पर ही शूटिंग है, ड्रामे के अंदर तो शूटिंग कर ही नहीं सकते। और एक बात और सब लोग को ध्यान रखनी चाहिए, कोई भी ब्रह्मा विष्णु शंकर चाहे शिव के रूप में भी कह दें, कोई प्रैक्टिकल रूप मतलब वो साकार तन में आकर के कोई हमको संपन्न नहीं बना सकता। हमारी संपन्नता, हमारी मतलब जो जीवात्मा है, जो पुरुषार्थी है, उसकी संपन्नता उसी के अंदर ही निहित है, उसी की खुद ही जगनी है, उसी के अंदर सुप्रीमेसी आनी है। कोई दूसरा आके हमें नहीं कर सकता। साकार तन में कोई साकार बाहर नहीं बैठा हुआ है। सारा जो है अधिआत्म आत्मा के अंदर का ज्ञान है, तो आत्मा के अंदर के ज्ञान के लिए कोई बाहर साकार निमित्त इस तरह से नहीं बन सकता कि साकार तन में कोई आके हमें हमें जगा रहा है, हमें संपन्न बना देगा। ऐसा नहीं हो सकता जब तक हम अंदर से नहीं जागेंगे, पुरुषार्थी अंदर से नहीं जागेगा, परम सत्य का हाथ नहीं पकड़ेगा, एक अद्वैत को नहीं पकड़ेगा, तब तक वो आगे नहीं बढ़ सकता, वो संपन्न कभी नहीं हो सकता।